ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 67। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव विवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो पानी का नाव का एग्जाम्पल हम कुछ दिनों पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि जिस प्रकार से यदि नाव को एंकर ना किया जाए तो उसको पानी बहा के ले जाता है। अचानक से किसी भी एक तरफ से हवा का एक झोंका आता है और पानी में हलचल होती है और नाव धीरे धीरे कहीं पहुंच जाती है। उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है। आप जानते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। कोई भी इंद्री इनमें से यदि हमने ढीली छोड़ दी, किसी पे भी हमने फोकस हटा दिया, तो वही इंद्री हमें उड़ा के ले जाएगी, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। जिस पर भी मन निरंतर लगा रहता है। विचरणशील इंद्रियां का मतलब है अनकंट्रोल्ड सेंसेस। सेंसेस हमेशा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि जैसे कि मन में हजारों इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। इन इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। आप जानते हैं, आंखों को देखना अच्छा लगता है, अच्छा दृश्य, कानों को कुछ म्यूजिक या कुछ सुनना अच्छा लगता है, अपनी प्रशंसा सुननी अच्छी लगती है, त्वचा को, स्किन को सॉफ्ट टच अच्छा लगता है। इस तरह से कोई सा भी एक एरिया अगर हमने लूज छोड़ दिया, शास्त्रों के अनुसार उसको रेगुलेट नहीं किया, तो वही एक सेंस जो है क्या करेगी, वही एक सेंस भी हमें उड़ा के ले जाएगी। क्योंकि इंद्रिया हमेशा विचरणशील है। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विचरणशील, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो विचरणशील होते हैं। आप देखते हैं कि 1 सेकंड पहले यहां था, अरे कहाँ गया, वो गली में मिला। कई बार पता लगा एक बच्चा कहाँ मिला जी, थोड़ी देर में 5 मिनट के बाद एक किसी पार्क में मिला, घर से बहुत दूर। ऐसा देखा आपने होता हुआ? बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, 5 मिनट 2 मिनट की आंखों से ओझल हो और बच्चा गायब। किसी मेले में यदि बच्चे को लेके जाया जाए तो 2 मिनट का आंखों से ओझल हो और बच्चा गायब। उसी प्रकार से थोड़ी सी देर यदि आपने किसी इंद्री, कई बार मैं भक्तों से सुनता हूं कि प्रभु जी मैं जा रहा था घर में, बेडरूम में दादाजी ने टीवी लगा रखा था, मैं तो नहीं देखता हूं, मैं वहां पे गया उनको दवाई देने, कुछ देने, 5 मिनट के लिए मैंने उसको वहां खड़े खड़े टीवी देख लिया। मेरा मन किया बैठने का, मैं थोड़ी देर वहीं पर बैठ गया। और बैठते बैठते देखते देखते मैंने आधा घंटा बिता दिया। हाँ, अब जब मैंने एक दिन आधा घंटा देख लिया, अब मेरे अंदर इच्छा आ गई, अब इसमें क्या होगा, कल इस सीरियल के अंदर क्या होगा, तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, मैं अगले दिन भी बैठ गया। इस प्रकार से मैं थोड़ी सी देर के लिए गया था और थोड़ी देर में इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने का। इस प्रकार से यदि आप थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन कहीं पर हम करेंगे, हम थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज कहीं पर करेंगे, तो ये इंद्रियां हमें खींच के उड़ा के ले जाएंगे। जैसा प्रचंड वायु एक तैरती नाव को बहा के ले जाती है। कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बच्चे को हम रेगुलेट करते हैं, हाँ, जैसे कि हम उसी प्रकार से हमें अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक कार के 4 टायर होते हैं, यदि एक टायर भी अलाइंड नहीं होता है, एक टायर, बाकी 3 टायर परफेक्टली चल रहे हैं, उनमें से एक टायर में गड़बड़ है, हाँ, उसकी बैलेंसिंग नहीं है, उसकी अलाइनमेंट नहीं है बाकी 3 टायरों से, इसका प्रभाव पूरी गाड़ी पर पड़ता है, पूरी गाड़ी के बैलेंस पे इंपैक्ट पड़ता है और सभी टायरों को उसका इंपैक्ट पड़ जाता है। तो ये जरूरी है कि सारे के सारे टायर अलाइंड हो। उसी प्रकार आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अपने खाने को पूरा रेगुलेट कर लिया है प्रभु जी, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ देखने को रेगुलेट नहीं किया है। किसी ने देखने को रेगुलेट किया है, कानों को रेगुलेट नहीं किया है। इस प्रकार से हमें सोचना पड़ेगा हमने कहां पर ढील दे रखी है, यही बता रहे हैं। एक भी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आएगी तो, और ये करता क्या है, इंद्रियां
विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अब बुद्धि जो है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि शरीर के अंदर एक ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर, इससे उच्च स्तर पर है हमारी इंद्रियां, ठीक है। हायर देन द ग्रॉस बॉडी इज द सेंसेस, हायर देन द सेंसेस, सेंसेस के ऊपर हमारा मन है, क्योंकि मन जो है सेंसेस को कंट्रोल में रखता है। कंट्रोल में रखता है मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति इंद्रियों के माध्यम से करता है। भगवत गीता बताती है कि मन के ऊपर हमारी बुद्धि होती है, यानी कि इंटेलिजेंस इज हायर देन द माइंड। इंटेलिजेंस से, बुद्धि से आप मन पर भी रेगुलेशन कर सकते हो। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि ये इंद्रियां जो है बुद्धि को हर लेती है, यानी इंद्रियां सबसे लोअर लेवल पे हैं। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और इंद्रियां जो है बुद्धि को कंट्रोल कर लेती हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि एक मेल जो है, मेल बॉडी इज स्ट्रॉन्गर बॉडी, राइट? एवरीबडी विल एटलीस्ट एक्नॉलेज दिस। फिजिकली अ मेल बॉडी इज स्ट्रॉन्गर देन अ फीमेल बॉडी, लेकिन उसके अंदर भोगने की इच्छा होती है। हाँ, इस कारण से वो स्त्री के सामने वीक पड़ जाता है। पड़ जाता कि नहीं? इतिहास गवाह है, कितने बड़े बड़े योद्धा जो कैसे भी नहीं मारे जा रहे थे। पुराने जमाने में राजनीति ऐसे होती थी, किसी स्त्री को उसके पास भेज देते थे, हाँ, अपने राज्य से दूसरे राज्य में। वो स्त्री उसको किसी तरह से फंसाती थी, वो उसके प्यार में फंस जाता था, बेकार हो जाता था, फिर उसके राज्य पे अटैक कर देते, उस राजा को खत्म कर देते, या कई बार वो स्त्री ही उसको जहर देके खत्म कर देती। तो एक इतना स्ट्रांग आदमी जो किसी के मारने से नहीं मर रहा है, किसी के हराने से नहीं हर रहा है, एक साधारण सी स्त्री से हार जाता था। क्यों हारता था? क्योंकि उसके अंदर भोगने की इच्छा होती है, यानी कि भोगने की इच्छा में कमजोर बनाती है। बनाती कि नहीं? उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल है। लिविंग एंटिटी का एग्जाम्पल लीजिए आप, जीवात्मा। भगवान कहते हैं कि प्रकृति जो है मेरी अपराशक्ति का पार्ट है, जीव जो है पराशक्ति है, यह तटस्थ शक्ति भी है, तो इस अपराशक्ति से हायर है, सुपीरियर है। दिस इज माई सुपीरियर एनर्जी। Material energy is the inferior energy and jiva or we are superior part of the superior energy. लेकिन फिर भी हम देखते हैं इस जीव जो है संसार में जब आता है इस मेटीरियल एनर्जी के अंतर्गत, तो इस मेटीरियल एनर्जी में फंस जाता है, जबकि वो सुपीरियर एनर्जी है, फिर भी वो फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि वो इस मेटीरियल जगत में जब आता है तो इसको भोगने का प्रयास करता है। और जैसा कि बताया था कि मेल एक फीमेल को भोगने का प्रयास करता है, इसलिए फीमेल से कमजोर पड़ जाता है। उसी प्रकार जीव इस प्रकृति से सुपीरियर है, लेकिन प्रकृति को भोगने का प्रयास करता है, उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करता है, इसलिए प्रकृति के सामने हार जाता है। हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज इट वांट्स टू एंजॉय इट। शराब एक निर्जीव वस्तु है, जरा सी वस्तु है, हम कई बार डिस्कस करते हैं। आदमी उसको पीता है तो शराब से भी कमजोर हो जाता है। कितना आदमी की शक्ति, आदमी चाहे तो उसको पी सकता है, उसको फेंक सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि शराब उसको नचाती है। तो जब जब आप इसका एग्जाम्पल लेंगे, जब जब हम भोगने का प्रयास करेंगे, तब तक हम कमजोर पड़ जाते हैं। इसी कारण से बुद्धि भी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि जीव आत्मा के अंदर इच्छा होती है भोगने की, वरना बुद्धि बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन क्योंकि ये जो भोगने की इच्छा है, वी वांट टू एंजॉय, सुख ढूंढ रहे हैं संसार में, ये जो इच्छा है ये इतनी जबरदस्त है, इस इच्छा के कारण हम मेमने से बन जाते हैं, और वी सकम, बेसिकली हम गिव अप कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, सिद्धांतों से गिर जाते हैं, चरित्र से गिर जाते हैं भोगने के लिए, और जीव इतना कमजोर हो जाता है। जो जीव इतना शक्तिशाली है वो जीव इतना कमजोर हो जाता है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो बुद्धि है उस बुद्धि को हर लेती है। हमने पहले भी सुना था, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते छुप जायते संगात संजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। इस प्रकार से जब हम इंद्रिय तृप्ति के विषयों के बारे में विचार करते हैं तो उससे हमारे अंदर अटैचमेंट पैदा होती है, लस्ट पैदा होती है, और ये लस्ट हमारी बुद्धि को हर लेता है। यही यहाँ पर भी बता रहे हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया, ऑल्दो वी आर हायर, ऑल्दो बुद्धि इज स्ट्रॉन्गर देन द माइंड और द सेंसेस, बट स्टिल क्योंकि हमारे अंदर एंजॉय करने की टेंडेंसी है, इस कारण से हम कमजोर पड़ जाते हैं। अपने आप को यदि हमें स्ट्रांग बनाना है, इसका मतलब तो हमें तपस्या करनी होगी। कौन सी तपस्या? भक्तिमय तपस्या। जब हम भक्तिमय तपस्या करते हैं तो हम अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं।
इतना स्ट्रांग, क्योंकि हमारी भोगने की इच्छाएं समाप्त हो जाती है ना। देखिए किसी आदमी को घूस खानी है ना, तो वो ज्यादा अकड़ के बात नहीं कर सकता आपसे, बोलेगा आइए आइए जी, सर्विस चार्ज देना होगा, सब काम होगा। और क्योंकि वो सर्विस चार्ज ले रहा है या घूस ले रहा है, हाँ, आपके सामने कभी अकड़ के बात नहीं करेगा, सिद्धांत तो कहेगा ऐसे कर लो ऐसे कर लो। लेकिन यदि किसी ईमानदार ऑफिसर के पास अभी जाएंगे और कहीं पर आपके कागजों में कमी होगी, कहीं आपके नियमों में कुछ कमी होगी, कुछ गड़बड़ आप कर रहे होंगे, तो बिल्कुल आपको मुंह पे बोलेगा नहीं हो सकता जी, नहीं हो पाएगा, सरकार का नियम है, उसका पालन करना ही पड़ेगा। ये आप कुछ ले लीजिए अपना, नहीं जी नहीं, ले लीजिए, अभी बंद कर दूंगा आपको। तो ईमानदार आदमी है ना, स्ट्रांग बन जाता है। जिसके अंदर भोगने की इच्छा नहीं है, वो व्यक्ति हमें जो सिद्धांतों पे कायम रहता है, वो डंके की चोट पे बोलता है। इसलिए साधु जो है कई बार बोलते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद बोलते थे, एकदम स्पष्ट बोलते थे, क्योंकि साधु को कोई मतलब नहीं है कि आप उसे डोनेशन दोगे ना, आप डोनेशन दोगे तो इसमें आपका भला होगा, साधु का भला क्या होगा। आप नहीं दोगे तो भगवान किसी और के हाथ से भिजवाई देंगे, क्योंकि ये भगवान का मिशन है, उनको आपकी डोनेशन नहीं चाहिए, उसके आपको सेवा चाहिए। आप सेवा नहीं करोगे तो कितने सेवा करने वाले आएंगे, एक प्योर भक्त को सेवा करने वाले मिलते ही रहेंगे। इसलिए सेवा यदि आप कर रहे हो तो इसमें आपका भला है, इसलिए साधु को कभी आप रिझा नहीं सकते हो। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी एक बार, एक सेठ जी आए थे, उनको इसी प्रकार डांटा था कि तुमने क्या ऐसा समझते हो कि तुमने डोनेशन ले लिया तो मुझे खरीद लिया है। तो इसलिए क्योंकि जब हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हमारी भोगने की इच्छा नहीं होती है तो हम सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने से हमारी भौतिक डिजायर्स, भोगने की इच्छाएं कम होती हैं। इस वजह से हम स्ट्रांग व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं। और आपको मालूम है आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में धीरे धीरे जो समझदार लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हुए ये भी पूछ रही हैं कि उनका स्पिरिचुअल एंगल क्या है। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जिन लोगों का स्पिरिचुअल एंगल होता है लाइफ में, वो ज्यादा ईमानदार होते हैं। क्यों ईमानदार होते हैं? फिर वही बात आ गई, क्योंकि उनके अंदर इस प्रकार से भोगने की इच्छाएं कम होती चली जाती है। वो सिद्धांतों के अनुसार जीवन को जीते हैं, शास्त्रों के अनुसार जीवन को जीते हैं। इस ऐसा व्यक्ति एक कंपनी के लिए भी बेटर है, एक परिवार के लिए भी बेटर है, एक समाज देश के लिए भी बेटर है, और अल्टीमेटली भगवान का भक्त बन सकता है। तो इसलिए यदि हमें अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करना है तो हमें दिव्य तपस्या करनी पड़ेगी, भक्तिमय तपस्या, जिसमें भगवान के नामों का जप, उनका श्रवण, सिद्धांतों पर पालन। सिद्धांतों पर पालन करने के लिए हमें भक्तों के संग में रहना पड़ता है, भक्तों के बीच में रहना पड़ता है, जिससे हमें ताकत मिलती है सिद्धांत पूर्ण लाइफ जीने के लिए। और इस प्रकार से हम किसी भी इंद्रिय को छोड़ते नहीं है, विचरणशील, हम इंद्रियों को विचरणशील नहीं छोड़ते हैं, उनको पकड़ के रखते हैं, एकदम टाइट पकड़ के रखते हैं। याद रखिए, थोड़ी सी लापरवाही मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना। तो हमें बड़ा सावधान रहना है, हमें लाइफ को सिद्धांतों के अनुसार जीना है। इसमें लाइफ नीरस बनती है? बिल्कुल नीरस नहीं बनती है। आप हमारे साथ थोड़ा हमारा जीवन देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हमारी लाइफ थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपनिंग है। इतनी हैपनिंग है, लोगों को बोलना पड़ता है प्रभु जी ये प्रोग्राम इस बार नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, प्लीज इसको पोस्टपोन कर लीजिए, ये फंक्शन को पोस्टपोन कर लीजिए, बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं, बहुत सारी यात्राएं हो रही हैं, कैसे करें, कोई यहाँ से बुला रहा है, कोई वहां से बुला रहा है। सो सिद्धांतों के अनुसार यदि जिएंगे तो कृष्ण, जो कि आनंद के भंडार है, क्या आपको आनंद नहीं देंगे? लेकिन आपको दिव्य आनंद देंगे। उसके लिए भौतिक आनंद को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।